क्या आपने कभी सपनों में इंटेलिजेंट बातें करने का एक्सपीरियंस किया है? और रामायण और अमेरिका का आखिर क्या रिलेशन है? और लाइट में जो फोटॉन्स होते हैं वो टाइम को एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते हैं? और इस गूगल गियर के लिफ्टिंग पावर के बारे में जानने के बाद आपका मुंह कुछ ऐसा हो जाएगा। फैक्ट नंबर 1, आप सपने तो रोज देखते होंगे और सपने में कई बार दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी देखते होंगे, मगर इन सपनों में एक बहुत ही खास चीज होती है जिसे आप शायद नहीं जानते होंगे। आप जिस इंसान को अपने सपने में देखते हो उसका बिहेवियर और आवाज तो उसका ही होता है, क्योंकि आपके दिमाग में वो सेव होता है। मगर क्या आपको पता है बिहेवियर और आवाज के साथ साथ दिमाग भी उसका अपना होता है? वैसे ये सुनने में काफी वियर्ड लग रहा है, इसलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए मान लेते हैं आपका दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है और उन्हें आप अपने सपने में देखते हो, तो वो किसी सपने में ऐसे इंटेलिजेंट वाली बातें करेगा जिसे आप अपने दिमाग से सोच ही नहीं सकते। मगर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो सपना तो आपके दिमाग के अंदर है। तो फिर आपके दिमाग के अंदर कोई दूसरा आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट वाली बातें कैसे कर सकता है? या फिर यूँ कहे कि आपके दिमाग को सब पता है, वो बस आपके कॉन्शियस स्टेट में आपके दिमाग को एक लिमिट के अंदर बांध के रखता है। ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन, इनका कहना है कि बहुत सारे इक्वेशंस के सॉल्यूशन इन्हें सपनों में ही मिल जाते थे, जिन्हें वो याद रखते थे और सुबह उठकर कॉपी में नोट कर लेते थे। तो ऐसी कौन सी वजह है कि वो जागते वक्त अपने सॉल्यूशंस का पता नहीं लगा पाते थे, मगर सोते वक्त आसानी से हल कर लेते थे? इसी तरह जब माइकल फ्राडे एल्केन्स ग्रुप का डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे, तब उन्होंने सबका डॉट स्ट्रक्चर बना दिया सिवाय बेंजीन के। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे थे। एक दिन उन्होंने सपने में एक सांप को देखा जो अपनी ही पूंछ को खा रहा था, जहाँ से उन्हें साइक्लिक स्ट्रक्चर का आइडिया आया और उन्होंने बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाया। आसान शब्दों में कहें तो जब आप जागते हो तो आपका दिमाग फुल पोटेंशियल में काम नहीं करता है, मगर जब आप सोते हो तो उस वक्त आपका दिमाग फुल पोटेंशियल में काम करता है, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग को रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। मगर अफसोस उस वक्त आप नींद की वजह से बेहोश रहते हो, इसलिए आप इस चीज का फायदा नहीं उठा पाते हो। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है लाइट में जो फोटॉन्स होते हैं वो टाइम को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं? आइंस्टाइन के अनुसार हम जितनी ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करेंगे टाइम उतनी ही ज्यादा हमारे लिए स्लो होती जाएगी और लाइट की स्पीड में टाइम लगभग रुक जाती है। और फोटॉन्स जो लाइट की स्पीड में ट्रैवल करते हैं वो टाइम को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसे ही फोटॉन्स फोटोस्फीयर में पैदा होते हैं और 8 मिनट 20 सेकंड की जर्नी कवर करके अर्थ तक आते हैं, ये 8 मिनट 20 सेकंड उनके लिए 0 के बराबर होता है। मतलब वो सन में पैदा होते हैं और अर्थ में कोलाइड होते हैं सेम मोमेंट में। आसान शब्दों में बोले तो कोई इंसान 0.001 माइक्रोसेकंड में पैदा हुआ और मर भी गया, और उस दौरान उसने करोड़ों किलोमीटर की डिस्टेंस भी कवर कर ली। फैक्ट नंबर 3, गूगल गियर। ये बहुत ही पावरफुल गियर है। इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरह है कि हर गियर अपने पहले वाली गियर से 10% धीमा घूमती है। इस अमेजिंग गूगल गियर के पहले गियर को घुमाने पर इसका लास्ट गियर 14 अरब साल बाद घूमेगा। साइंटिस्ट का मानना है कि जब इसका आखिरी गियर घूमेगा तब ये इतना ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगा कि ये एक प्लेनेट को भी आराम से लिफ्ट कर पाएगा। आप तो ये जानते ही होंगे कि गियर जितना देर से घूमेगा वो उतना ही ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगा, तो आप ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि जो गियर 14 अरब साल बाद घूमेगा वो कितना ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है अमेरिका और रामायण में क्या रिलेशन है? जब सुग्रीव सीता माता की खोज में अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, तब वो अपनी एक सेना की टुकड़ी को समझा रहे थे कि तुम पूरब की ओर जाओ, वहाँ तुम्हें गर्म हवा का आइलैंड मिलेगा और उस आइलैंड में एक पहाड़ पर एक 3 ब्रांच वाले पाम ट्री का निशान होगा। सुग्रीव ने बताया कि यह निशान इंद्रदेव के वज्र से बना है। अब साउथ अमेरिका के पेरू के निवासियों का मानना है कि उनके यहाँ भी ऐसे एक निशान है जिसका नाम पराइगस ट्राइडेंट है, और वहाँ के लोकल्स का कहना है कि ये निशान भी उनके भगवान के हथियार से ही बना है। उनके भगवान का नाम वीरोकोचा था जो स्वर्ग के राजा थे, और कोइंसिडेंटली इंद्रदेव की तरह वो भी गॉड ऑफ थंडर कहलाते थे। इस कहानी में कितना लॉजिक है कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना और ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।